दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के टॉप 15 सवाल लेकर आए हैं, यानी कि टॉप 50 सवाल लेकर आए हैं। और दोस्त ये जितने भी सवाल हैं ना आपके सामने करवाएंगे आज, वो सभी के सभी बहुत सारे परीक्षाओं में ना पूछा हुआ सवाल है। जैसे में आपको बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी में आपको बार बार ये प्रश्न जो है रिपीट होते हुए देखा गया है। ठीक है ना, तो बस वीडियो को ना बिल्कुल आप ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे प्रश्न कंप्लीट करते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हिस्ट्री के ये सवाल है जो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है उसको आप समझिएगा। देखिए, बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है, आखिर ये कौन सा है? यानी कि ये चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा बोला जाता है? ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ये क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल बोला जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि ड्यूरेशन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नंबर अगले प्रश्न पे। बोल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखिए यहाँ पर बोल रहा है नहीं थी, तो याद रखिएगा इसमें भी थी, मिस्र सभ्यता में भी थी, साथ ही साथ आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में से थी, उसके बाद से चीन की सभ्यता में था ही, लेकिन बात करें कीट की सभ्यता, इसमें आपको नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको बार बार बोलते हैं कि जिस भी प्रश्न में आपको नहीं लिखा हो ना, उसको आप ऐसे गोला कर लीजिए, ताकि आपको आपका जो आंख है ना उसको हाईलाइट देखने में काफ़ी आसानी होता है। ठीक है ना, इसीलिए आप गोला जब कर लीजिएगा उसके बाद आप प्रश्न बनाइएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, क्रीट की सभ्यता। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है तीसरा नंबर कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है आखिर कहाँ तक ये विस्तृत है, यानी कि कहाँ तक ये फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से फैला हुआ है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इतने राज्यों में जो है फैला हुआ है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो आपको बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें जो है घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, आखिर उसमें जो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हुए? तो याद रखिएगा ये सुरकोटदा है, जो सुरकोटदा, यहीं पर जो है आपको घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। इसको आप जरूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है पांचवा नंबर कि सिंधु घाटी स्थल जो है ये कालीबंगन किस प्रदेश में है? आपको मालूम है ना कि कालीबंगा जो है आखिर ये जो है किस प्रदेश में है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है, यानी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। देखिए, ये जब आप प्रश्न कंप्लीट करेंगे ना, तो आपके अंदर एक टेस्ट के माध्यम से ये भी जानकारी हो जाएगा कि आप सच में इस 50 प्रश्नों में आपने कितना सही किया है। और ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमने आपको इतना कंप्लीट किया है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? देखिए, चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में पूछ रहा है कि आखिर किसका जो है उपयोग सबसे ज्यादा हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण करने के लिए किया जाता था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना, सेल खड़ी का उपयोग किया जाता है हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा मुद्राओं के रूप में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी कि इनमें से चार ऑप्शन दिए गए कि आखिर जो हड़प्पा सभ्यता था आखिर इनमें से कौन से युग की हड़प्पा सभ्यता थी? याद रखिएगा ये कांस्य युग की थी। किसमें थी? कांस्य युग की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कांस्य युग की जो ना हड़प्पा सभ्यता युग माना जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ की सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका आखिर में मेन काम क्या था? आखिर वो कौन सा काम करते थे? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापार किया करते थे।
ठीक है ना, आपको व्यापार करने को लिए इसमें ही आपको देखा गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे ना वो व्यापार किया करते थे। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना, एक और बात बता देना है तो दोस्त कि इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री तो कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में आपको तीनों पोर्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। एंशिएंट भी कंप्लीट करवाएंगे, उसको से मेडिवल होगा ही, और साथ ही साथ आपको मॉडर्न कंप्लीट भी करवाया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि आपको प्राचीन हो जाएगा, मध्यकालीन हो जाएगा और आधुनिक, तीनों के तीनों आपको पूरा आपको एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपको कहीं भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न पे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, आखिर वह कौन से निवासी थे? ग्रामीण थे या खानाबदोश थे या कि शहरी थे या फिर जातीय बदोश थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ना वो कैसे थे? तो शहरी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी थे। ठीक है ना, इसको आप जरूर समझ में आता है चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे आखिर वो किससे बनाए जाते थे? ठीक है ना, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे आखिर किससे बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको बता दिए, देख सकते हैं ना कैसे घर आपको बनाया गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको ईंटों से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि हड़प्पा वासी जो है आखिर किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे आखिर कौन से वस्तु का सबसे ज्यादा उत्पादन किया करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास का। ये जो कपास का जो है उत्पादन सबसे ज्यादा हड़प्पा के लोग किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ठीक है ना, तो ये तो आपको मालूम ही है कि आपको इतने सारे विद्वान हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है? दयाराम साहनी। देखिए दयाराम साहनी ने 1921 में कब किए थे? 1921 में जो है आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो 1921 में इनको याद रखिए, कौन थे? दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो पतनगर था, यानी कि पतन होने वाला जो नगर था, यानी कि बंदरगाह की बात कर रहा है, आखिर वो कौन सा था? ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो सिंधु सभ्यता का जो पतनागर था वो कौन सा था? लोथल था। ठीक है ना, लोथल जो था ना एक बंदरगाह के रूप में उसको बनाया गया था, जहां पर आपको व्यापार के माध्यम से बहुत सारे जो सीप आया करती थी। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लोथल। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। बोल रहा है कि पैमानों की खोज ने, ठीक है ना, यानी कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल से परिचित थे। और ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो आपको बताना है कि ये खोज कहाँ पर हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपको लोथल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लोथल में। देखिए दोस्त, पिछले हम आपको क्वेश्चन में बताए थे कि लोथल में आपको क्या बनाया गया था? बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है ना, तो सामान जो व्यापार के माध्यम से आता था तो यहीं पर जो है आपको वजन करने वाला, तौलने वाला भी होगा, होगा कि नहीं? तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बंदरगाह के पास ही आपको तौलने वाला भी सामान हो गया, यानी कि वजन करने वाला भी सामान होना था। आपको याद रखिएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे ना ये व्यापार तो करते ही थे, और उसके बाद ये तौलने वाले यानी कि वजन से भी ये परिचित थे। कहाँ के? तो लोथल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है ना, यानी कि हड़प्पा के जो समाज थे आखिर किन वर्गों में वो बांटे गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। इन 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, अभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनको 4 वर्गों में बांटा गया था। कब? हड़प्पाकालीन समाज को। इसको आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन ऐसे बार बार आपको रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम किस नाम से इसको बुलाया जाता था, यानी किस नाम से ये प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता। आपने बहुत बार सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता ये किसका नाम है? तो सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है। किसको? सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है आखिर किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों अभी आपको पिछले स्लाइड में बताए थे, कौन किए थे ये? दयाराम दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम
साहनी किए थे। समझ में आ गया ना। और कब किए थे दोस्त, तो याद रखिएगा 1921 में किए थे। कब किए थे, 1921 में किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आखिर कौन सी उक्ति सही है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी सारी दिए गई बातें आखिर इसमें से कौन सही है। तो आपको क्या बताना है इसमें, ये जो दी गई है उन्होंने जो है पहले पढ़ लेते हैं कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ठीक है ना, बिल्कुल जानकारी थी। ठीक है ना, सॉरी, इनको अश्वमेध के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है। ठीक है ना। दूसरा बोल रहा है कि गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं दोस्त ये भी गलत है। ठीक है ना। तीसरा बोल रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में ना पशुपति के आपने बहुत सारा चित्र देखा होगा, है कि नहीं। उन्होंने पशुपति के सम्मान के रूप में उन्होंने आरंभ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में गया ना। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझ के चलिएगा ना तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। ये बोल रहा है कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी आखिर वो कैसी थी। ठीक है ना, जो सामाजिक पद्धति थी आखिर वो कैसी थी। तो याद रखिएगा उनकी जो पद्धति थी ये उचित समतावादी थी। कैसी थी, उचित समतावादी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि सभी एग्जामों में एसएससी हो गया, ठीक है ना, उसके बाद से रेलवे हो गया, ठीक है ना, यानी कि यूपीएससी बीपीएससी सभी में ये क्वेश्चन आपको पूछा ही गया है। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंध का जो नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से कहा गया है। ठीक है ना, यानी कि देखिए सिंध का जो नखलिस्तान है या फिर बड़ा बाग वाला जो एरिया है आखिर हड़प्पा सभ्यता के किस पुराने स्थल को कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदाड़ो को बोला गया है। किसको बोला है, मोहनजोदाड़ो में जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो है वहाँ पर जो ये नखलिस्तान और बाग जो है इसको कहा गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। ठीक है ना, अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है आखिर किस प्रकार का था। देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना ये वाला आखिर इसका जो आकार है आखिर ये किस आकार का था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, त्रिभुजाकार का था। कौन सा था, त्रिभुजाकार का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो हड़प्पा सभ्यता था ना इसका पूरा क्षेत्र देख लिया जाए, ये पूरा क्षेत्र तो ये किस आकार का था, तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार का था। ठीक है ना, त्रिभुजाकार का था, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, ठीक है ना, जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिला हुआ है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो समय है ना वहाँ पर जोते हुए जो खेत है, ठीक है ना, आखिर उसका साक्ष्य कहाँ पर मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा में मिला हुआ है। कहाँ पर मिला हुआ है, कालीबंगा में जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि सैंधव सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण है किस स्थान से मिला हुआ है। बोल रहा है कि सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का जो अलंकृत यानी कि उसके ईंटों पर जो लिखा हुआ चीज है आखिर ये किस स्थान पे मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से ही मिला हुआ है। ठीक है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोजे हुए पहला जोते हुए खेत जो है, जोते हुए खेत सबसे पहले कहाँ पे मिला हुआ था, तो याद रखिएगा कालीबंगा में ही। ठीक है ना, और साथ ही साथ एक और चीज कालीबंगा की याद रखिएगा कि सैंधव सभ्यता कि जो ईंटों पर अलंकृत यानी कि उस पर कुछ चित्रकारी कर दिया गया या फिर उसके मतलब खुदाई करके कुछ बना दिया गया, आखिर एक किस स्थान से मिला हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा कालीबंगा से मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, यानी कि कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो सिंध में स्थित है। और सिंध है कहाँ पर दोस्त, तो पाकिस्तान में। कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार पाया गया था आखिर इनमें से कहाँ पर पाया गया था।
देख लीजिए, ये बोल रहा है कि जो सिंधु सभ्यता थी, ठीक है ना, आखिर उसमें आपको देखने को मिला होगा विशाल स्नानागार। इसको क्या बोला जाता है? विशाल स्नानागार। तो आखिर इनमें से किस पे आपको देखने को मिला होता? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो में ना विशाल स्नानागार आपको देखने को मिला। नहाने वाला जो टब के रूप में देखा गया था, कहाँ पे मिला था? तो मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है ना दोस्त, ये सब चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी, आखिर उस मुद्रा पर किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आद्य शिव का। किसका मिलता है? आद्य शिव का। उस पे आपको समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है। मानते हैं कि कोई मुद्रा है, उस पे जो आपको कोई भगवान का चित्र बना दिया गया हो, ठीक है ना, तो आखिर वो कौन सा भगवान का? तो याद रखिएगा आद्य शिव का। उस पे आपको चित्र देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ठीक है ना, देखिए बोल रहा है कि आखिर जो है कौन सा हड़प्पाकालीन जो है स्थल था, आखिर वो गुजरात में था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोथल। लोथल जो था ना, पहला तो बात ये एक लोथल पे ही बंदरगाह था, ठीक है ना, और यहीं पर आपको वजन करने वाला भी देखने को मिला था। ठीक है ना, तो आखिर इसका जो हड़प्पाकालीन जो स्थल है, आखिर लोथल कहाँ पर था? तो याद रखिएगा गुजरात में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये तो आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम होगा कि मोहनजोदाड़ो को और किन नामों से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, आप तो खुद ही जानते हैं, है कि नहीं? तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो मेन नाम क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना, देखिए एक दूसरे का लिंक करके पूछता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक किस नाम से बुलाया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा वाला सभ्यता पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का किस नाम से प्रचलित है? तो याद रखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रश्नों का आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि बोल रहा है कि जितने भी सैंधव स्थल के उत्खनन हुए, उस पे जितने भी मुहर प्राप्त हुए ना, आखिर इनमें से कौन से पशु को उस पर सबसे ज्यादा चिन्ह बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बैल का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यानी कि सैंधव स्थलों की जितने भी मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, उस मुद्रा पर बैल का चित्र जो है बनाया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और ये काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है कितनी बार आपको एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर किस लिए जानी जाती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किस लिए जाने जाते हैं? अपने नगर नियोजन के लिए। क्यों? क्योंकि नगर नियोजन का था ना, काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। ठीक है ना, और यही वजह है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, अपने नगर नियोजन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है ना, तो आपको सही तरीके से इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थान है ये भारत में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ये जो लोथल है ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात कहाँ पर है? तो आपको मालूम है कि ये भारत में है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद चलते रहिएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? देखिए, आपको ये मालूम है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है ना, और हड़प्पा को क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। ठीक है ना, और यहाँ के लोग कैसे रहते थे? तो शहरी रहा करते थे। ठीक है ना, और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए हड़प्पा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आखिर कहाँ पर मिलते हैं? देखिए, चांदी की जो बोल रहा है ना, चांदी की
जो उपलब्धता सबसे पहले आखिर इनमें से कहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में आपको जो है ये चांदी की जो उपलब्धता है सबसे पहले यहीं पर आपको साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अभी जो हम आपको एंशिएंट कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद जस्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेगा वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। उसमें आपको मेडिवल हो सकता है, उसके बाद से लेकर आएंगे उसको से मॉडर्न हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू इसको देखते चलिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर जो है आपको 4 कथन दिया गया है, ठीक है ना, और इस कथन को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य यानी कि निगेटिव दर्शाता है, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर उस टाइम वो चीज़ें नहीं हुई थी। तो पहला जो है नगरों एवं गलियों की सुदृढ़ता व्यवस्था थी, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है व्यापार और वाणिज्य यानी कि कमर्शियल उन्नत दशा में था, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि लोहे से परिचित। देखिए दोस्त, ये सब के सब आपको सही है, लेकिन कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए उस टाइम जो है ना आपको उस टाइम लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि मांडा जो है, मांडा आखिर किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है आखिर किस नदी के किनारे स्थित था? तो याद रखिएगा ये जो चेनाब नदी है ना, चेनाब नदी, ठीक है ना, इसी के किनारे जो है ना ये मांडा जो है स्थित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो आपको बहुत बार देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है यानी कि रोपड़ हो गया, ठीक है ना, आखिर पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए ये भी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आखिर बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है कौन सा? रोपड़। आखिर ये पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलज के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे जो है हड़प्पा कालीन जो स्थल है यानी कि रोपड़ उसी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्नों को ना आप एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्त, ठीक है ना। सारे प्रश्न आपके VVI है, ठीक है ना, सारे प्रश्न आपके VVI है, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि इनमें से आखिर हड़प्पा के कौन से स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है धौलावीरा में, ठीक है ना। धौलावीरा में एक बेहतरीन तरीके से ना जल प्रबंधन प्रणाली आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। और वहीं पर जो है कहाँ पर? धौलावीरा में यह प्रबंधन प्रणाली पता चलता है, ठीक है ना। काफ़ी बेहतरीन ढंग से वहाँ पर चीज़ें बनाई गई थी जल प्रबंधन के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है ना। देखिए 4 रंग दिया गया है, कौन कौन सा? लाल, नीला, हरा, पांडु और ये नीला, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा है आपको कौन से रंग को उसमें देखा गया था, ठीक है ना, उपयोग किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है लाल के, ठीक है ना। लाल रंग को जो है सबसे ज़्यादा है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर उपयोग किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? देखिए सिंधु सभ्यता जो है आखिर जो है किस युग में पड़ता है? जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो आपको युगों के बारे में पूरा बताया जाएगा, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल, प्रेऐतिहासिक काल, उत्तर पूर्वैतिहासिक काल और आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। ये सारे चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि सिंधु सभ्यता आखिर किस में युग में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। कब पड़ता है? आधे ऐतिहासिक काल में जो है आपको सिंधु सभ्यता पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों ने घरों में कुओं के अवशेष मिला हुआ है? ठीक है ना। यानी कि बोल रहा है कि आखिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में, ठीक है ना, आखिर इनमें से कौन से स्थलों में के घरों में कुओं के अवशेष मिला हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदारो, ठीक है ना। देखिए मोहनजोदारो में ना आपको बहुत बार ये जो है कुएं का जो अवशेष है उसको देखने को मिला हुआ है। तो इसको आप जरूर ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसको ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, आखिर वे कौन है? ठीक है ना। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उसको खोज निकालने में दो व्यक्तियों का, वो भी महान भारतीय व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा नाम है? तो पहला नाम है दयाराम साहनी और दूसरा जो है रखालदास बनर्जी। ठीक है ना, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपको मालूम है कि दयाराम साहनी, तो आपको बताएं कि 1921 में जो है आपको खोज किए थे, किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। ठीक है ना। और साथ ही साथ रखालदास बनर्जी भी ने, इन्होंने दो व्यक्तियों मिलकर जो है आपको, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने मिलके इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला था। ठीक है ना, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि रंगपुर, ठीक है ना, जहाँ हड़प्पा की ना समकालीन सभ्यता थी, आखिर वो कहाँ है? ठीक है ना, रंगपुर जो है आखिर ये हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, आखिर ये कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। ठीक है ना, इसको आप जरूर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा में एवं मोहनजोदारो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? देखिए, आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बोल रहा है कि आखिर इनके प्रभारी, यानी कि प्रभारी कौन थे? किसका किसका? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रहा था, उसका पुरातत्व खुदाई के लिए आखिर प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर जॉन मार्शल। देखिए, सर जॉन मार्शल जो थे ना, ये प्रभारी थे किनका किनका खुदाई के टाइम में? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के टाइम में ये खुद इनके प्रभारी थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि जॉन मार्शल। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न क्या है ये समझिएगा। बोल रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है ना, देखिए यही क्वेश्चन जो दोबारा रिपीट हो गया है, तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बताया ही। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि निम्न में से किस पशु की जो आकृति, ठीक है ना, जो मुहर पर मिली है, ठीक है ना, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है। देखिए, इनमें से ना चार पशुओं का नाम दिया गया है। ठीक है ना, इन चारों पशुओं में से बताना है कि आखिर वो कौन सा पशु है जो कि आपको व्यापारिक के संबंध के बीच जो है दर्शाता है। ठीक है ना, और उस मोहर पे ना, मोहर पे उसकी आकृति बनी हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, उस मुद्राओं पे ना, मुद्राओं पे आपको बैल का चित्र बनाया गया था। ठीक है ना, और उसी की जो है ना व्यापार के रूप में उससे संबंधित था। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको, इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता है और मेसोपोटामिया के बीच में ना जो मुद्रा आपको व्यापार के लिए दिया जाता था, लिया जाता था, उस पर आपको बैल का चित्र बनाया गया था। ठीक है ना, उस मुद्रा पे बैल का चित्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं, आखिर ये किस पे विश्वास करते थे? ठीक है ना, आखिर जो है सिंधु घाटी के जो लोग थे, आखिर ये किस पे विश्वास करते थे? तो याद रखिएगा, मातृ शक्ति पे। देखिए, जो मातृ शक्ति है ना, मातृ शक्ति, उन पे ये काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन में डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? देखिए, चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, और अब इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि आखिर इनमें से कौन सा जो था आपको समुद्र तट पे स्थित नहीं था। ठीक है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुरकोटदा भी था। ठीक है ना, लोथल भी था। लोथल पर तो बंदरगाह ही था, है कि नहीं, जहाँ पर आपको वजन करने का चीज़ें जानकारी हुआ। तीसरा जो बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बालाकोट, ये भी था। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर डी, कोटदी जी, ये आपका नहीं थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो था आपको समुद्र तट पे स्थित नहीं था। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न जब समझ के करिएगा ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? देखिए, इन चार ऑप्शनों में से बताना है आपको कि सबसे बड़ी इमारत आखिर किसे, मोहनजोदाड़ो के टाइम में किसको, मोहनजोदाड़ो के टाइम में सबसे बड़ी इमारत किसको माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा क्या मिला था? तो विशाल स्नानागार मिला था। क्या मिला था? विशाल स्नानागार। अभी के टाइम में बोला जाए तो बृहद आपको टब मिला था जिसमें नहाने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल समझ के चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है ना, देखिए, हड़प्पाकालीन के जो लोग थे ना, वो नगरों में और घरों के विन्यास के लिए आखिर कौन सी पद्धति
अपनाई थी। तो याद रखिएगा ये कौन सी पद्धति है, ग्रिड पद्धति है। कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल समझते हुए चलना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर अंकन नहीं हुआ था। देखिए हम आपको पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बताए थे कि किस मुद्राओं पे ना अंकित किया गया था, यानी कलाकृति बनाया गया था। कौन था, तो आपको कौन था, बैल था। कौन था दोस्त, बैल था। ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि आखिर इनमें से कौन सा पशु है जिसका मुद्राओं पे ठीक है ना, या फिर हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुहरें थी ये आखिर उस मुहर पे कौन से पशु का उस पे अलंकृत नहीं था, यानी कि उस पे चित्र नहीं बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेर का। ठीक है ना। यानी मुद्राओं पे जो है आपको बैल का चित्र था, और ये बहुत सारे सभ्यताओं में जो मुहरों का उपयोग किया गया था इनमें से बहुत सारे जानवरों का चित्र था, लेकिन एक चित्र जानवर का चित्र नहीं था। वो कौन सा था, शेर का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शेर का उसमें किसी भी चित्र नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बताते बताते थोड़ा सा आपको वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि समझ के चीज़ें कीजिएगा ना तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है ना। तो दोस्त इतना मेहनत करने के बाद रिक्वेस्ट है कि चैनल को ना आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को ना दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है ना। कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमें वीडियो इससे बेहतर लाएंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना। देखिए टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है ना।